स्वामी विवेकानंद को निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? तो ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संस्थाओं तथा उनकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ है संस्था, एक तरफ है स्थापना वर्ष। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने और ये की थी 1825 में, तो ये सही है। दूसरा है आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी और ये 1814 में की थी, 1814 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये की थी 1866 में। तो ये तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का भाग नहीं है? तो त्रिपिटक के भाग हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रज्ञा पारमिता विनय पिटक त्रिपिटक का भाग नहीं है। प्रज्ञा पारमिता त्रिपिटक का भाग नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो गया। प्रज्ञा पारमिता के लेखक का नाम है नागार्जुन। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा संकलित है। बुद्ध की शिक्षा का संकलन है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में धम्म में यानी कि बौद्ध धर्म में जो साधु सन्यासी रहते थे उनके लिए आचरण संबंधी नियमावली है इसमें विनय पिटक में कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन सब बातों का विवरण है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। बौद्ध धर्म का दर्शन अभिधम्म पिटक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भगवान महावीर को और ये 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेतांबर परंपरा में किस तीर्थंकर को स्त्री माना जाता है? तो ये है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में स्त्री माना जाता है, जबकि दिगंबर परंपरा में इनको पुरुष माना जाता है। विमलनाथ ये 13वें तीर्थंकर थे। अनंतनाथ ये 14वें तीर्थंकर थे और कुंथुनाथ ये 17वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंकाली टीला नामक स्थान जहां जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मथुरा क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राजवंश और सूची सेकंड में है शिलालेख। ठीक है, तो शुंग राजवंश से संबंधित अभिलेख है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। और इसी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो बी है सातवाहन वंश, तो इससे संबंधित अभिलेख है नागनिका का नानाघाट अभिलेख। नागनिका का नानाघाट अभिलेख। और ये सातकर्णी प्रथम की रानी थी। सातकर्णी प्रथम की रानी थी नागनिका। ठीक है, शक वंश, तो शक वंश के राजा थे रुद्रदमन, इनका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख।
रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, तो इनका अभिलेख है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो इसमें ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, तो ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुषाण प्रशासन के अंतर्गत ग्रामिक का मुख्य कार्य क्या था? तो कुषाण प्रशासन में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जिसे ग्रामिक कहा जाता था, और ग्रामिक का मुख्य कार्य था राजस्व वसूल करना, राजस्व वसूल करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, सातवाहन प्रशासन में पट्टीपालक नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो पट्टीपालक नामक अधिकारी का कार्य होता था शासन पत्रों की देखरेख करना, ऑप्शन सी शासन पत्रों की देखरेख करना। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 145 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।